दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह, जिन्हें कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता था, आखिर उन्हें बाणों की सैया पर किसने पहुंचाया? न अर्जुन, न कृष्ण दोस्तों, बल्कि एक ऐसा योद्धा जिसे कुछ लोग स्त्री मानते थे और कुछ पुरुष। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कहानी शुरू होती है शिखंडी से। शिखंडी पंचाल नरेश राजा द्रुपद की संतान थे, लेकिन उनके जन्म के साथ ही एक रहस्य जुड़ा हुआ था। राजा द्रुपद ने उन्हें पुत्र की तरह पाला, उन्हें युद्ध कला सिखाई गई, राजकुमारों की तरह शिक्षा दी गई। समय आया तो उनका विवाह भी एक राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद दोस्तों, एक ऐसा सत्य सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उनकी पत्नी को पता चला कि शिखंडी वास्तव में स्त्री जन्मे हैं, तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने राजा द्रुपद को युद्ध और विनाश की चेतावनी दे दी। यह सब सुनकर शिखंडी बहुत दुखी हुए। अपमान और निराशा से भरे शिखंडी जंगल में चले गए और वहीं उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। लेकिन दोस्तों, तभी वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने शिखंडी की पीड़ा देखी और उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक रात के लिए अपना पुरुष तव देता हूं ताकि तुम अपने सम्मान की रक्षा कर सको। जब यह बात यक्षों के स्वामी कुबेर को पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने उस यक्ष को श्राप दिया, जब तक शिखंडी जीवित रहेंगे तुम्हें अपना पुरुष तव वापस नहीं मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों, शिखंडी स्थायी रूप से पुरुष बन गए। लेकिन शिखंडी की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका रहस्य तो दोस्तों पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। शिखंडी अपने पिछले जन्म में अंबा नाम की राजकुमारी थी। एक बार भीष्म पितामह ने अंबा और उसकी 2 बहनों का स्वयंवर से अपहरण कर लिया। वे उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन अंबा ने बताया कि वह पहले से ही किसी और से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। लेकिन जब अंबा अपने प्रेमी के पास गई तो उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अपमानित अंबा फिर विचित्रवीर्य के पास गई, लेकिन उसने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने भीष्म से कहा, अब आप ही मुझसे विवाह करें। लेकिन दोस्तों, भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले चुके थे। इस प्रकार दोस्तों, अंबा को हर जगह से अपमान और अस्वीकृति ही मिली। दोस्तों, अंबा ने भगवान परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों महायुद्धों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में कोई भी निर्णय नहीं हो सका। निराश अंबा ने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने शिव से वरदान मांगा, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, यह अगले जन्म में ही संभव होगा। यह सुनकर अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना जीवन समाप्त कर लिया। दोस्तों, अंबा ही अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया और भीष्म के सामने ले आए। दोस्तों, भीष्म जानते थे कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री अंबा थे। अपने नियमों के कारण उन्होंने कहा, मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिर पड़े। दोस्तों, इस प्रकार शिखंडी ही बने भीष्म की पराजय और अंत का कारण। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी भाग्य, प्रतिज्ञा और कर्म मिलकर ऐसा चक्र बनाते हैं जिससे सबसे शक्तिशाली योद्धा भी नहीं बच पाता।
और शायद यही कारण है कि शिखंडी को महाभारत का सबसे रहस्यमयी और अनोखा योद्धा कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।